Shri श्री राम, जय श्री कृष्ण।
हम लोग कल की कथा में सुने भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। आत्मौप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मल मूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को विशेषता से धोना, निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र और अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लगे ऐसा परिश्रम करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुंचाने वाला हूं। और हाथ को भी नहीं कहता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की है। अब पीड़ा शांत हो जाता है तो अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उसके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर भी वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुंचाने का होता है। जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए,
ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख असुख सुख देखे पर। तुलसी बाबा ने भी कहा है। वो अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना यहाँ पर है। ये नहीं कि खुद दुखी होना। इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है, प्रत्युत करुणा करके दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करना है। खुद सुख का भोग नहीं करना, प्रत्युत दूसरे का दुख दूर हो गया, वह सुखी हो गया, इसको लेकर प्रसन्न होना है। आंख और पैर का भेद क्या है? आंखों से देखते हैं, पैर से चलते हैं। आंख ज्ञानेंद्रिय है, पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है, आंसू आंखों में आ जाती है, और मिट्टी आंख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर है। तात्पर्य क्या हुआ कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ईमानदारी है। हम लोग विनय पत्रिका से तुलसी बाबा का एक भजन गाते हैं। ये संसार की बात आई तो तुलसी बाबा ने संसार के बारे में क्या कहा, सो सुनो। मैं तो ही अब जान्यूं संसार, मैं तो ही अब जान्यूं संसार, मैं तो ही अब जान्यूं संसार। बांध न सकहि मोहि हरि के बल, बांध न सकहि मोहि हरि के बल। ओ प्रगट कपट आगार, मैं तो ही अब जान्यूं संसार, मैं तो ही अब जान्यूं संसार। देखत ही कमनीय कछु नाहिन, देखत ही कमनीय कछु नाहिन। पुण्य किए विचार, जो कदली तरु मध्य निहारत, कबहु न विकसत सार। मैं तो ही अब जान्यूं संसार, मैं तो ही अब जान्यूं संसार। तुझे वह कहते हैं, अरे मायावी संसार, अब मैंने तुझे यथार्थ जान लिया है। प्रत्यक्ष ही कपट का तू घर है, पर अब मुझे भगवान का बल मिल गया है। इससे तू अपने कपट जाल में मुझको नहीं बांध सकता। परमात्मा के बल का आश्रय लेते ही परमात्मा की माया से बना हुआ संसार सर्वथा मिट गया।
इसीलिए अब मैं संसार के मायावी फंदे में नहीं आ सकता। आगे कहते हैं कि तू देखने मात्र को ही सुंदर है, देखत ही कमनीय। तुम देखने मात्र में ही सुंदर है, पर विचार करने पर तो कुछ भी नहीं है। वस्तुतः तेरा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे केले के पेड़ को देखो, उसमें से कभी गुद्दा निकलता ही नहीं। कितना ही छीलो, छीलते रहो, छिलका ही छिलका निकलता है। यही दशा संसार की है। तेरे लिए जन्म अनेक मैं, तेरे लिए जन्म अनेक मैं, फिरत न पायो पार। महामोह मृग जल सरिता, महामोह मृग जल सरिता, बोले हमारा ही बार। मैं तुई अब जानो संसार। सुनु खल छल बल कोटि किए बस, सुनु खल छल बल कोटि किए बस, होई न भगत उदार। सहित सहाय तहाँ बसियब, जेहि हृदय नंद कुमार। मैं तुई अब जानो संसार। अरे तेरे लिए मैं अनेक जन्मों में भटकता फिरा, अनेक योनियों में गया, पर तेरा पार नहीं पाया। तू मुझे महामोह रूपी मृग तृष्णा की नदी में बार बार डुबाता ही रहा। अरे दुष्ट, सुन कर, तू चाहे करोड़ों प्रकार के छलबल कर, पर भगवान का परम भक्त तेरे बस में नहीं हो सकता। तू अपनी विषयों की सेना समेत वहीं जाकर डेरा डाल, जिस हृदय में नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान का वास न हो। जो तेरा भेद न जानता हो, उसी के साथ अपनी कपट की चाल चल। वही रस्सी रूपी सांप से डरकर मरेगा जो उसके भेद को न जानता होगा। कहते हैं तुलसी बाबा, केता सो करहूं चातुरी जो नहीं, तासो करहूं चातुरी जो नहीं। जान मरम तुम्हारा, सो परिडर मरे रजुआई ते। यही कहते हैं सांप को, और रज्जू कहते हैं रस्सी को। सो परिडर मरे रजुआई ते, मुझे नहीं व्यवहार। मैं तुई जानो अब संसार। आगे कहते हैं निज हित सुनु सठ हठ न करई, निज हित सुनु सठ हठ न करई। जो चाहे कुशल परिवार, तुलसीदास प्रभु के दासनिक जी। भजहि जहाँ मद मार, मैं तुई अब जानो संसार। मैं अब
तो शिवा कहते हैं, अरे सठ, अपने हित की बात सुन। जो तू कुटुंब समेत अपनी खैर चाहता है तो हठ न कर। तुलसीदास के प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवकों को छोड़कर तू वहीं भाग जा जहाँ अहंकार और काम रहते हो। जहाँ राम रहते हैं वहाँ अहंकार तथा काम नहीं, और जहाँ राम नहीं वहीं माया का संसार। जहाँ ये नहीं वहाँ माया का संसार कैसे रह सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव।